हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल, दैट इज चैप्टर नंबर 2। ये क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, मैथ्स एनसीईआरटी का। मैं इससे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को कंप्लीट करा चुका हूँ। उसकी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी वीडियो को वॉच करें। ठीक है, उनकी जितनी भी एक्सरसाइज है उनको वॉच करें, शेयर करें। ठीक है, बाकी आज के हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का, एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें हम पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं वन वेरिएबल के साथ। क्योंकि पॉलिनोमियल आपका वन वेरिएबल के साथ ही है, 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी। बाकी बेसिक्स के हम इसके बारे में आज आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आप लोगों को हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल चुका हो। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। और बाकी जितने भी हमारी वीडियोस है ऑलरेडी अपलोडेड है जो यूट्यूब पर। ठीक है, ओल्ड वीडियोस और न्यू वीडियोस ये जो बनेंगी और जो बन चुकी है नई वीडियोस, और जितनी भी हमारी ओल्ड वीडियोस है, आप लोग उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको वॉच करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें कंटेंट क्या है। कंटेंट आज की इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। एक तो है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसको हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पहला। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि टर्म क्या होती है, टर्म क्या होती है। और फिर हम पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री। ठीक है, फाइनल फिर हम पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। बस हम आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फिर जब आप 10th क्लास में जाओगे फिर आप वहां पर पढ़ोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप यहाँ पर देखोगे जीरो पॉलिनोमियल, ये टाइप है किसका, पॉलिनोमियल का। ऐसा नहीं है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पर अलग ही है। ठीक है, वो हम लोग को इसके इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से। ठीक है, इसका क्या मतलब है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखो पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है। देखो, आप लोगों ने 7th और 8th क्लास में अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रा पढ़ा होगा, उसमें वेरिएबल्स की फॉर्म में और कांस्टेंट की, कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स पढ़ी होंगी, कुछ कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी। ठीक है, उन टर्म्स से मिलता जुलता एक बहुत लंबी चैन बनती थी, जिसमें हम क्या करते थे, प्लस माइनस, और क्या कहते हैं, माइनस, डिवाइड, और क्या कहते हैं आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन का यूज करके एक लॉन्ग चेन बनती थी। ठीक है, उसी चेन को हम क्या बोलते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा चौथा टाइप था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या कहा, पॉलिनोमियल। और उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल में दूं आप लोगों को कि 2x² प्लस 3y प्लस 5। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपने 7th 8th क्लास में वैल्यूज पढ़ी होंगी। ठीक है, चैप्टर था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आप लोगों ने कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा होगा। तो इनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, और मैं इसका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दे रहा हूँ। देखो, ये जो आप लोगों का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल यहाँ पर y है। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है केवल एक ही वेरिएबल में, या तो वेरिएबल ये रहेगा या फिर ये रहेगा, फिर इसके अलावा A to Z तक जितने भी वेरिएबल हो उसमें से आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, वेरिएबल आप लोग खुद चूज कर सकते हो, लेकिन पॉलिनोमियल केवल एक ही वेरिएबल में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में दूं कि x² माइनस 2x प्लस 3, पॉलिनोमियल तो ये भी है, पर यहाँ पर क्या है, x एक ही वेरिएबल है, केवल ओनली वन वेरिएबल है, केवल वन वेरिएबल का इस एक्सप्रेशन के अंदर यूज हुआ है, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब आप लोग कहोगे कि पॉलिनोमियल तो वो होते थे जिसमें चार टर्म आती थी, जिसमें तीन से ज्यादा ज्यादा टर्म आती थी। टर्म क्या होती थी, तीन से ज्यादा, उसको हम क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल। ये तो आपकी छोटी क्लासेस की बात है, और उसमें हम बोल दिया करते थे। लेकिन अब आप लोग अब बड़ी क्लासेस में आ चुके हो, चाहे इसमें एक टर्म हो, ठीक है, चाहे दो टर्म हो, चाहे तीन टर्म हो, ठीक है, पर ये बोला क्या जाएगा, पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा। हालांकि में हम लोग जिसमें एक टर्म होती है उसमें उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, जिसमें दो टर्म होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और फिर आगे के जितने भी बचे हुए हैं, चार टर्म वाले, पांच टर्म वाले, उनको हम क्या बोलते थे,
पोलिनोमियल। पर हम यहाँ पर 9th क्लास में आ चुके, बड़ी क्लास में आ चुके, तो हम यहाँ पर सभी को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक चेन यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिखा, तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, चेन होती है, एक लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन, चेन एम्बेडेड बाय या फिर मेड बाय मेड बाय सम टर्म्स। कुछ टर्म्स मिलकर के एक लॉन्ग चेन बनाएंगी, ठीक है। एम्बेडेड विद, किससे जुड़ी हुई, एम्बेडेड विद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स से ऐड हुई हुई, ऑपरेटर्स जैसे कि माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन ऑपरेटर्स से जुड़ करके एक बहुत ही लंबी चेन बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दूं कि 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये पूरी क्या है, एक टर्म है, ये क्या है, एक पूरी, ये एक टर्म है, ये 6 क्या है, ये भी एक टर्म है। लेकिन हम यहाँ पर टर्म्स के टाइप भी पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हमने क्या बोल दिया, पोलिनोमियल बोल दिया। अब यहाँ पर इससे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिस फॉर्म को सभी के सभी एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं, यानी कि उसी फॉर्म में इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा। ठीक है, जो मैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखने वाला हूँ, उसी फॉर्म में ये आप लोगों का होगा आपका पोलिनोमियल। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स की पावर स्क्वायर, ए एक्स प्लस A1x A2x², ठीक है, पर डॉट 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 ए, ठीक है। एक एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, गलत हो गया सॉरी। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है A1x की पावर n प्लस A2x की पावर n-1 प्लस A3x की पावर n-2। यहाँ से x की पावर में से n को घटाते चले जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो n, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर n-1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 + 1, यहाँ पर फिर से n-1, इसमें से फिर यहाँ पर n प्लस, यहाँ पर फिर से 1, तो यहाँ पर 2 का 3 हो गया, n-1 का -1 इसमें से घटाते तो n-2, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 0, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी n, यानी कि मैक्सिमम n टर्म तक जाएगा। और ये होती है हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। पोलिनोमियल की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और ये किस किस वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में, x वेरिएबल में। आप x की जगह z भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, a to z आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको डिनोट जो करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, px से डिनोट करते हैं। यहाँ पर x क्या है, वो वेरिएबल है जिसमें वो पोलिनोमियल लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर भी y होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल आप लोग लिख दोगे, उसी वेरिएबल में वो क्या होगा, आप लोगों का पोलिनोमियल लिखा जाएगा, पर वो पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल में होगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पोलिनोमियल होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसी वेरिएबल के अंदर, उसी वेरिएबल में पोलिनोमियल लिखा जाएगा, ठीक है। पर वो एक ही वेरिएबल उस पोलिनोमियल के अंदर होगा। जैसे एग्जांपल में मैं आप लोगों को कह दूं, पी के अंदर क्या है, वाई है, वाई वेरिएबल में पोलिनोमियल लिखा जाना है। ये पी वाई क्या है, पोलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको हम इससे डिनोट करते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा 2y² + 3y + 6, तो ये क्या होगा, आप लोगों का पोलिनोमियल होगा जो कि y में है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर एक ही है, क्या, y, पर पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में है, y वेरिएबल में। इसके अंदर वेरिएबल आप कुछ भी ले लो ब्रैकेट के, पर पूरा का पूरा पोलिनोमियल उसी से वेरिएबल में होगा, क्योंकि हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, ये जो टर्म्स है जिनसे मिलकर के ये लॉन्ग चेन बन रही है, और इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इसको फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 2y² है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2y² + 3y + 6। देखो मैंने क्या लिखा, 2 है यहाँ पर 2 क्या है, a की a1 हो गया, 3 यहाँ पर क्या हो गया, a2 हो गया। ओके, यहाँ पर y की पावर क्या है, 2 है, y की x की पावर क्या है, n है, x की जगह मैंने y वेरिएबल ले लिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप यहाँ पर y एज्यूम करके चलो, ठीक है। तो y की पावर क्या है, n है, तो यहाँ पर y की पावर n है, मैक्सिमम क्या है, 2n है, यानी कि मैक्सिमम n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर n की वैल्यू घटती जा रही है, a2 यहाँ पर बढ़ते, यानी कि कॉन्स्टेंट आपके आते जा रही है, ठीक है, अलग अलग। वहां तो हमने एक ही वेरिएबल ले लिया, तो उसको a1 a2 a3 नाम दे दिया, बल्कि डिफरेंट कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर क्या y की पावर 1 है, यानी कि एक पावर घट चुकी है, यानी कि पावर घटती चली जाएगी वेरिएबल की, ठीक है। कांस्टेंट आपके सामने अलग अलग लगते चले जाएंगे। फिर लास्ट में आकर के क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और x की 0 पावर होने का मतलब वैल्यू 1, और यानी कि यहाँ पर an बच जाएगा लास्ट में, यानी कि लास्ट में क्या बच जाएगा, an।
पावर जीरो क्या होती है? 1 होती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर an, यहाँ पर लास्ट में क्या बचाएगा? कांस्टेंट। तो लास्ट में क्या बचा? कांस्टेंट बच गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करती है पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इसमें ट्रम की क्या होती है। ट्रम की क्या बात होती है इसमें? ट्रम क्या होता है? देखो ट्रम क्या होता है, ट्रम क्या होता है? ट्रम होती है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल। वेरिएबल की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में कर दो तो वो क्या बन जाएगा? ट्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रम बन जाएगा। ध्यान से देखो, एग्जांपल में मैंने लिखा 2x³ 3x + 5। यहां पर ये क्या एक ट्रम है, ये क्या एक ट्रम है, ये क्या एक ट्रम है, ये क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, इनसे मिलकर एक लॉन्ग चेन बनी और ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अब ये जो ट्रम है, इस ट्रम में x³ क्या है? एक वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है। x क्या है? एक वेरिएबल है। यहाँ पर 2 क्या है? एक कांस्टेंट है। ये क्या आपका? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इससे क्या फॉर्म हुआ? इससे ट्रम फॉर्म हुई। मतलब ट्रम क्या होती है? कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर 5। यहाँ पर 5 क्या है? कांस्टेंट है, केवल ओनली कांस्टेंट है। पर इसके साथ वेरिएबल तो है ही नहीं। इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो क्या वालो 5 के साथ x की पावर 0 कर दो, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और जब 1 इसकी वैल्यू 5, यहाँ पर 5 बन जा 5 कांस्टेंट। तो यानी कि ये क्या है? हमारी, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। ये हमारी क्या है? ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, उसके बोलेंगे वेरिएबल टर्म, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, इसके साथ हमारा वेरिएबल ऐड हुआ हुआ है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी वेरिएबल टर्म है। तो टर्म्स क्या होती है? कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई हुई है, पर उसकी पावर क्या है? 0 है। 0 डिसाइड करेगी कि वो रहेगी या नहीं रहेगी। आप चाहे तो यहाँ पर x की पावर 0 भी लिख लो, पर फायदा कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू 1 ही होनी है, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट ही आना है। ओके, तो यहाँ पर ये होगी टर्म। अब बात करते हैं कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो उसका कांस्टेंट अटैच होता है, वेरिएबल के साथ उसकी कांस्टेंट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ओके, वो जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम इस वेरिएबल का क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपका अलग अलग एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि कोफिशिएंट 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 मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट, ये डिफरेंट हो सकता है। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा ही होगा, 99% में होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में ले लूँ 3x² + 4y, सॉरी x, क्योंकि एक एक वेरिएबल में x + 3। x यहाँ पर है वेरिएबल, x² यहाँ पर वेरिएबल है। x के साथ मल्टीप्लाई किसकी है? 4 की। तो 4 किसका कोफिशिएंट हुआ? x का। तो यानी कि 4 कोफिशिएंट है किसका? x का। x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। 3 किसका कोफिशिएंट है? x² का। x² x अलग अलग टर्म है, पावर के हिसाब से टर्म क्या होगी? अलग अलग होगी। यानी कि वेरिएबल तो x ही है, पर वो पूरी टर्म क्या हो गई? अलग हो गई x² की वजह से। यानी कि 4x यहाँ पर 3x², x² है, एक x² टर्म है, एक x टर्म है। x टर्म x² से अलग हो गई, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? 2 है। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर 3 है। 3 का कोफिशिएंट क्या होगा? भाई 3 का कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 0, कहेंगे x की पावर 0 का क्या कोफिशिएंट है? 3 कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पर खुद एक कोफिशिएंट है किसका? x की पावर 0 का। जो यहाँ पर वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 का ये कोफिशिएंट है, लेकिन कांस्टेंट टर्म खुद का उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। ओके, यानी कि कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में ना हो, उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, याद रखना। ओके, उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने कितनी चीजें पढ़ ली? एक तो कॉन्स्ट कोफिशिएंट पढ़ लिया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ लिया, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ ली, और टर्म क्या होती है हमने वो चीज पढ़ ली। अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? चलो नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, एक एक पॉलिनोमियल 2x³ + 4x + 6, मैंने ये ले लिया। अब वेरिएबल जो है इसमें x है। अब उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 3। इसमें से x की कौन सी हाईएस्ट पावर है? 3। तो x की जो 3 हाईएस्ट पावर है,
एस की जो 3 हाईएस्ट पावर है, तो ये 3 क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। यह बात आप ध्यान रखना। ओके, इसकी बात आप ध्यान रखना, 3 डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। ओके, बात करते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? वहां तो होगी पोलिनोमियल किसमें वेरिएबल थे, कांस्टेंट टर्म की डिग्री रखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 6 एक पोलिनोमियल है, यस पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0, इसकी डिग्री होगी 0, दैट्स व्हाई इट इज कांस्टेंट टर्म। क्यों? क्योंकि मैं इसको 6x की पावर 0 लिख सकता हूँ। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है, x की। सिंपल सी बात है भाई, एक ही टर्म है। x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, यहाँ पर 1 रख देंगे तो 6 बन जाए 6, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0 हो गई। इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। यानी कि कांस्टेंट टर्म की जो भी डिग्री होगी, यानी कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। याद रखना डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 0, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होगी? 6 की 0 होगी, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल जो अटैच है उसकी पावर 0 है। ठीक है, दैट्स वाई डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं, सॉरी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है, एक ही टर्म से हमारा पॉलिनोमियल बना हुआ है, तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और किसको बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल जिसमें केवल जीरो टर्म हो, यानी कि मैंने बोला 0, लो बस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 0 कर दो, लो जी भाई, मैंने कर दिया। इसकी वैल्यू क्या? 1, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट जरूर होता है, लेकिन इसको भी एक अलग से टाइप दे दिए गए हैं। ये कांस्टेंट तो है, ये कांस्टेंट टर्म तो है ये 0, ठीक है, लेकिन इसको अलग से एक नाम दे दिया कि क्या? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल, इसको क्या नाम दे दिया? जीरो पोलिनोमियल। तो याद रखना, जब भी एक सिंगल टर्म आए और सिंगल टर्म क्या हो? 0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी? अनडिफाइंड, इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड होती है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 को आप शायद किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी? क्या इसकी 1 होगी? क्या इसकी डिग्री 2 होगी? नहीं, जीरो पोलिनोमियल की कोई भी डिग्री एग्जिस्ट करती नहीं है। तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। ओके, तो क्योंकि इसमें केवल एक ही टर्म है, जीरो टर्म, और उसकी क्या डिग्री होगी? उसकी कोई भी डिग्री नहीं होगी, तो दैट इज अनडिफाइंड। ओके, अगर हम कांस्टेंट की डिग्री करें, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0। जीरो कांस्टेंट टर्म जरूर है, और उसकी डिग्री 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे। अब यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, क्या 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अगर 0 आ जाए तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पोलिनोमियल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, और उसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। आप लोग फिलहाल अभी इतना जान लो। ठीक है, तो हमने आज के इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, लिख लेते हैं दोबारा से। पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, ठीक है, पॉलिनोमियल। फिर हमने पढ़ा जो कि एक वन वेरिएबल में था, वन वेरिएबल में। ओके, ये हमने वन वेरिएबल में पढ़ा। फिर हमने उसके बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रम क्या होती है, ठीक है। फिर हम तीसरी पढ़ी हमने डिग्री, या फिर कांस्टेंट क्या होता है, वो हमने पढ़ा कांस्टेंट। फोर्थ हमने पढ़ा फिर इसके बाद डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की। बस ये 4 टॉपिक हमने आज इसमें पढ़े। फिर हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल, बस बात खत्म। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट क्या होता है आप लोगों का? जैसे 6 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गया, 2 हो गया, बस ये होता है आप लोग के कांस्टेंट। यानी कि 0 से लेके आगे तक कुछ भी आप लिख लो, वो सभी आप लोगों का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यही था आज आप लोगों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि आप लोगों का फर्दर एक्सरसाइज के लिए 20 बनेगा। ये था आप लोगों का बेसिक आइडिया। और एक चीज और मैं आप लोगों को उसमें बता दूं, जो कि मैं बताना भूल गया।
वो क्या है कि प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, कुछ होती है पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या है, बस 2-3 ही है, तो देख लो यहीं पर हो जाएगा काम। जैसे मैंने कहा कि जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। पहली बात, नेगेटिव नहीं होगी। जो वेरिएबल होगा वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई, पहली बात नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि वेरिएबल रूट के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। किसमें? फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, वरना वो किस में जाएगा? रूट के अंदर जाएगा। और अगर उसकी पावर माइनस है, इसका मीन्स होता है कि जो वेरिएबल है वेरिएबल अपोन में है। अपोन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी ऊपर आकर के, यानी कि उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव है उसका मतलब वो डिवाइड में है, और जब वो रूट के अंदर है उसका मतलब फ्रैक्शन में है वैल्यू। ठीक है, उसकी पावर फ्रैक्शन में है। तो ये दो प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहीं पर ही दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया आप लोगों को 2x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x अपोन में है, और जब हम उसको ऊपर लेकर के जाएंगे x की पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो x की पावर नेगेटिव हो गई, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज में पूछे गए। ये दो प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर पावर माइनस में है मतलब वो फ्रैक्शन में है, अगर वेरिएबल रूट में है तो मतलब उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, और यहाँ पर माइनस है पावर तो मतलब वो डिवीजन में है वेरिएबल। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बल्कि पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और पावर होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए। बाकी नेगेटिव नंबर्स में नहीं होनी चाहिए, और रूट में नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये था केवल आज का बेसिक आइडिया, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी पॉलिनोमियल की, और फिर हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, ट्रम पढ़ी, कांस्टेंट पढ़ा, डिग्री पढ़ी, और हमने जीरो पॉलिनोमियल के बारे में जाना। तो अब मिलेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जो कि इसी बेसिक आइडिया पर प्रेजेंट की गई है। ठीक है, और बहुत ही आसान सॉल्यूशन मैं आपको उसका दूंगा। बाकी आप लोग एक बार उसको ट्राई खुद करके देखना, क्योंकि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही वो डिपेंड है। तो आई होप आप लोग उसको खुद ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं उसकी वीडियो को उसकी वीडियो बना करके अपलोड तो करूंगा ही। और बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट आता तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और उम्मीद ये करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितनी भी हमारी वीडियोस है ना, प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस, आप लोग उनको भी वॉच करें। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई है। और आप लोग इसके ओल्ड प्लेलिस्ट को भी जा करके देखना, कि अगर कोई 9th क्लास की मेरे और मोर फर्दर चैप्टर्स को देखना चाहता है इनसे अलग, तो मेरी ओल्ड वीडियोस की प्लेलिस्ट अपलोडेड है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जा करके जरूर देखिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे इसके एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।